चतुर नाम वपुए, जिनके पद रज परसताना, सत विजन अनेक सब धरती कागद करऊं, सब वन फल कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण विज्ञान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजा परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी। विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज समझा रहे राजा विठल राव को, जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरणे लीजे। डरपो मति लाज कुल जानी, बिड़त अधिक बदसी जग आनी। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत् कहो जग माही। कुल पदवी छुछ में आभाई, सोपन भरी बिखारा माही। जन पदवी त्रिलोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, नीरस बात सोई नहीं कीजे। से सूरा सायब मन भावे, तीन लोक ताको जस गावे। तन मन तज रिजक उपाई, तत् ध्यान धरिए घट माही। रख विश्वास पूर से आने, निरपक होई रहो तत् छाणी। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताको आड़ने दीजे कोई। महाराज समझा रहे हैं विठल राव। विठल राव की महत्व बुद्धि संसार के अंदर थी। पहले महाराज उनकी बुद्धि को शुद्ध कर रहे, परिष्कृत कर रहे, महत्व बुद्धि को तत्व ज्ञान में लगा रहे, परमात्मा पद प्राप्ति में लगा रहे। बुद्धि में जिस चीज का हमारा महत्व होता है, वो काम अपन आसानी से कर लेते, और जिसका अपन महत्व समझते नहीं है, वो काम भले कितने आसान करते ही। तो अपनी बुद्धि के अंदर ऐसा महत्व हो जाना चाहिए कि इसी जन्म से, इसी शरीर से मुझे परमात्मा पद प्राप्त करना है। हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट केवल एक। जैसे अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? मछली की आंख, क्योंकि उसको आंख का भेदन करना था। उसको केवल आंख के सिवाय दूसरी और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। तो अपने को भी अब अपनी दृष्टि किधर रखनी? परमात्मा पर, राम जी पर। परमात्मा के अलावा, राम जी के अलावा दूसरा और कोई दिखे ही नहीं। जित देखो तू ही तू है, कैसो खेल अच्छो मेरे दाता। जित देखो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं तुझे। सिया राम में सब जग जाए, करो प्रणाम जोरी जुग। मन वो चवर करे मन माई, जहां देखूं ता सतगुरु साईं।
इसके अलावा जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरणे लीजे। इसके अलावा सभी चीजों का महत्व हमारी बुद्धि में से मिट जाए। जाए तो अच्छा, रहे तो अच्छा। यानी हमारी आसक्ति उसमें छूट जाए। जो चला गया सो चला गया, जो रहा उसका आनंद ले लो। सहज सहज में जो बना रह गया, यानी अप्राप्त की इच्छा नहीं करे, उसके लिए दुखी नहीं हो, उसके लिए तड़फे नहीं, और जो प्राप्त है उसका भी तिरस्कार नहीं करे, यानी उसके साथ भी द्वेष नहीं करे, सहज हो जाए, सरल हो जाए। डरपो मते लाज कुल जानी, बिड़त अधिक बदसी जग आनी। इस प्रकार का संसार में रहते हुए व्यवहार करना, तो लोग आपको क्या कहेंगे? पागल भी कह सकते, कहेंगे ना। तो भारत के लोग आपको बोले पागल भी कहे तो आप डरना मत। तो क्या आप पागल नहीं हो? आप समझदार हैं। आप चौथे लोक को प्राप्त करने जा रहे हो। पागल तो वो है जो 3 लोकों के सुखों में सुख मना रहे, चौथे लोक की उन्हें पता ही नहीं। तो कह रहे डरपो मति लाज कुल जान। कुल वाले क्या कहेंगे, जात वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, घर परिवार वाले क्या कहेंगे? महाराज कि उसका आप डर मत करो, उसकी परवाह मत करो, उसकी चिंता मत करो। आपको क्या करना, अपने आत्मा के कल्याण के लिए वो करो। आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या उपयुक्त है, सद्गुरु ने आपके आत्मा के कल्याण के लिए क्या बताया है, वही आप करो। ऐसा आप करोगे तो बिड़द अधिक बदसी जग आनी। संसार में आपका बिड़द बढ़ेगा, महिमा बढ़ेगी, सिद्धि होगी। करे जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत् गहो जग माही। करे कि जिसका आपको सहयोगी संबंध मिलना है आपके प्रारब्ध के अनुसार, वो सहयोगी संबंध आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। आपके भजन करने से, आपके सुमिरन करने से किसी का सहयोगी संबंध छूट नहीं जाएगा। यानी जो आपको मिलना है वो आपको मिलकर रहेगा। कह रहे मैं भजन कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जो प्रारब्ध है वो तो जिस प्रारब्ध के अनुसार सब अपना अपना प्रारब्ध यहाँ पर लेके आए। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तो सबका अपना अपना प्रारब्ध है और सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार संयोगी संबंध मिला हुआ। तो आपके भजन करने से, सुमरन करने से, सत्संग करने से, नाम सुमरन के लिए टाइम निकालने से आपका कोई संसार का काम बिछड़ने वाला, छूटने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है। और अच्छा कह रहे जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। तो जो तुम्हारा है वो तो कोई ले नहीं सकता, जो तुम्हारा नहीं है कोई तो जाएगा। तो जो हमारा नहीं है उसको अपन पकड़ के रखते हैं, इसके लिए हम दुखी होते हैं। याद हाँ। उसको पकड़ के रखने की वजह से ही दुखी होते हैं। भाई आपका है तो कोई ले ही नहीं सकता, जो लिया है वो आपका था ही नहीं। आपका होता तो कोई भला कैसे लेता। ये आत्मा आपकी है,
राम जी के नाम का सुमिरन आपका है, इसे चोर भी नहीं लूट सकता, राज भी टैक्स नहीं लगा सकता, कटी नहीं जाएगा। पता है पूरा, दिमाग में बैठा हुआ तब बोल रहे हो, बाकी कैसे थोड़ी बोल सकते। आपको ये मैं देखता, आपको यहाँ नींद बहुत आती है क्या? आप घर पे नहीं सोते? यहाँ बहुत नींद आती है। अच्छा, नींद नहीं आती, समाधि में रहते, समाधि में चले जाते हैं कभी कभी। जो जो हंस तुम्हारा होए, सो सो कदे न बिछड़े कोई, कोई बिछड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आप तो अपना भजन करो, सुमिरन करो, राम जी को याद करो, अपने स्वरूप का बोध करो, अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करो, और दूसरी कोई चिंता मति करो तुम कोई, निर्भय तत् गहो जग माही। इस संसार में आए हो, मनुष्य शरीर धरा है, परमात्मा की कृपा से मिला है, तो इसका लावा ले लो, लाभ उठा लो। ये निर्भय कर देने वाला, भय से रहित कर देने वाला, मुक्त कर देने वाला, निर्वाण पद को प्राप्त करा देने वाला, निश्चिंत कर देने वाला, निशोक कर देने वाला, निशंक कर देने वाला तत्व ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की अगाधता, निज नाम सतनाम कुदरत कला ने अंचर का आनंद ले लो, और दूसरी सारी चिंताएं छोड़ दो। दूसरी सारी चिंताएं छोड़कर नाम के सुमरण के आनंद में लग जाए। और वो भी चिंता नहीं करो कि मैं नाम का सुमरण कर रहा हूं तो ऐसा विचार क्यों आ गया। कोई विचार आ भी जाता ना बीच में, तो महाराज कह रहे वो चिंता भी नहीं करनी, वो वाली चिंता भी छोड़ दो, चला जाएगा। जैसे आया ना वैसे चला जाएगा। आप सोचोगे कि क्यों आया तो और आएगा, वो भी नहीं सोचना। जैसे आया है उसको आदरना नहीं, यानी उसका आदर नहीं करना, उसका सम्मान नहीं करना। क्यों आया, तो क्यों आया बोला तो उसका आदर हो गया, उससे आपने बातचीत कर ली, उससे आपने संबंध जोड़ लिया। कोई विचार आ भी गया तो आप आपके सुमरन में रहो, जैसे आया ना वैसे चला जाए। आपको आपका सुमिरन नाम का छोड़ना नहीं। तो चिंता मते करो तुम कोई, निर्भय तत् गहो जग माही। ऐसा निर्भय कर देने वाला तत्व ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान धारण कर लो। ये ज्ञान जो है सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान है नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारी सर्वर अवर्ण। सदगुरु जो ज्ञान हमें बख्शिश करते हैं, इनकी बराबरी में पूरी त्रिलोकी में कोई कृपा करने वाला नहीं, मेहर करने वाला नहीं, दया करने वाला नहीं, मुक्त करने वाला नहीं। जो कोई भी त्रिलोकी में हमारे ऊपर दया कृपा मेहर करते हैं, वो जेल में रहते हुए भोजन की, वस्त्रों की, खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं, इस जेल से छुड़ा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो किसका उपकार अधिक हुआ? जेल से छुड़ाने वाले, मुक्त करने वाले। महाराज करे कुल पदवी छुचमा भाई, सोपन भरी विकारा माई। आप प्रयास करके, परिश्रम करके, तपस्या करके, कठोर इंद्रियों का दमन करके तीन लोकों में माया और ब्रह्म की पदवी पालो। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो पदवी को पाने के बाद भी आपका अहंकार नहीं जाए, और अधिक अहंकार आ जाए। कुल की पदवी में, माया ब्रह्म की पदवी में, त्रिलोक की पदवी में अहंकार का विकार भरा हुआ है। वो निर्विकार नहीं। लेकिन जो चौथे लोक का पद है उसमें अहंकार भी है।
उसमें तो सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में। इसलिए महाराज कहने कुल पदवी तुच्छ में है भाई। ये कुल की जो पदवी मिलती है ना, वो तो इस चौथे लोक की पदवी के सामने छोटी मोटी है, यानी मामूली है, कोई खास नहीं। लेकिन अपन उसे ही पाकर फूल कर क्या हो जाता है, कुप्पा हो जाता है कि देखो हमें प्रधानमंत्री का पद मिल गया, देखो हमें राष्ट्रपति का पद मिल गया। तो नगर पालिका के चेयरमैन बन जाते तो ही फूल के कुप्पा हो जाते, और कुछ नहीं। या वार्ड के ही वो बन जाते हैं क्या, पार्षद, तो भी फूल जाते। महाराज कह रहे कि ये सब चीजें जो है छोटी मोटी है, कोई खास बात नहीं, इसमें कोई महत्व वाली बात नहीं है। ये बन जाना, ये पदवियां पा लेना कोई महत्वपूर्ण नहीं। और इनको पाने के अंदर कितने राग द्वेष तेरी मेरी करनी पड़ती है तब मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती है। कितने छल करने पड़ते तब मिलती है, कितने झूठे वादे करने पड़ते तब मिलती है, इसके बिना तो नहीं मिलती। तो ये सारे विकार इन कुल की पदवियों के साथ लगे हुए। पार्षद बनने के लिए करना पड़ती है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, हंसा उलट अगम गर जावे। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया। हमेशा वही खड़े होते थे वो। अच्छा, मेरा जीती भी नॉमिनेटेड है, भी नॉमिनेटेड। सुन लिया। तो महाराज कह रहे हैं कि जन पदवी त्रिलोक सरावे, लेकिन जो भक्ति करने वाले जन की पदवी है उसकी सराहना पूरी त्रिलोकी में होती है, उसकी महिमा, उसकी स्तुति देवलोक में भी होती है। मृत्युलोक को छोड़ो, देवलोक में देवता भी भक्ति करने वाले जन की रक्षा करते। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहां जहां हरिजन पांव धरत है ता ता रक्षा ठाणे रे लो। तो जन पदवी त्रिलोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। और जो हंसवती आत्मा ऐसे भक्ति करने वाले जन की पदवी को धारण करता है, वो उलटकर कहाँ पहुंच जाता है, परमात्मा के देश में, अगम देश में पहुंच जाता है। अमर विमान से बैठकर अमर विमान उसे लेने के लिए आता है, और अमर विमान में बैठकर वो परमात्मा के देश में जाता है। इसलिए महाराज कह रहे कि अपने को क्या करना चाहिए, विठल राव के माध्यम से अपने को समझा रहे। चर्चा तो विठल राव के साथ कर रहे, राजा के साथ कर रहे, लेकिन किसके लिए कर रहे, अपने जितने बैठे ना यहाँ पे उन्हीं के लिए कर रहे बस। तो ज्ञान खोजे हृदय कर लीजे, नीरस बात सोई नहीं कीजे। महाराज कह रहे कुछ सरस बात करो, अच्छी बात करो, मीठी बात करो, ज्ञान की बात करो, परमात्मा प्राप्ति की बात करो, आत्म कल्याण की बात करो, परम पद प्राप्ति की बात करो, केवल पद आनंद पद प्राप्ति की बात करो। उस प्राप्ति का जो ज्ञान है उस ज्ञान की खोज करो, और खोज होने के बाद, समझ आने के बाद उस ज्ञान को हृदय में धारण करो। हृदय पटल पर उस ज्ञान को अंकित कर लो, लिख लो, हृदय की पाटी पर। बाहर की पाटी पर लिखो, कागज पर लिखो, वो कभी पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे पता नहीं, लेकिन आप हृदय की पाटी पर लिख दो तो हमेशा आपके हृदय में बना रहेगा। तो ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, नीरस बात सोई नहीं कीजे। इस सदगुरु के अगाध ज्ञान के अलावा, इस सदगुरु की अगाध सत्ता के अलावा, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर के आनंद के अलावा, शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें नीरस, उसमें फिर रस नहीं रह जाता। इसको महारस प्राप्त हो जाता है, उसको संसार के सुखों का रस फीका लगने लग जाता है। तो महाराज को महारस प्राप्त था, आनंद प्राप्त था। तो महाराज कह रहे हैं कि आप भी ऐसा आनंद प्राप्त करो, आपको भी ऐसा आनंद मिल जाएगा, फिर शरीर संसार के सुखों की नीरस बातें कोई करने की आपको आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी।
महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय। ऐसा महारस, ऐसा आनंद का पद घट के भीतर ही उपज जाता है। तो ये हंसवती आत्मा शरीर संसार के सुखों से निर्भय हो जाती है। मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं। से सूरा साहेब मन भावे, तीन लोकता को जस गावी। ऐसे जो सूरवीर है भक्ति करने में, इनको नाम के सुमरण के अंदर अत्यधिक आनंद आ रहा है, नाम छूटता नहीं, इतना मीठा लगता है कि रसना से नाम नहीं छूटता, हृदय से प्रेम नहीं छूटता, कभी भी अश्रुधारा वह निकलती। ऐसे सूरवीरता के साथ भक्ति करने वाले जन साहेब के मन को बहुत अधिक भाते, परमात्मा के मन को बहुत अधिक भाते, वो परमात्मा के अतिशय प्रिय होते हैं। और तीन लोकता को जस गामी, पूरी त्रिलोकी में उनका जश होता है, महिमा होती है, उजागर हो जाता है। तन मन तज रिजक उपाय, दत्त ध्यान धरिए घट माही। रख विश्वास पूर से आने, निरपक हो ये रहो तत्छाणी। कह रहे कि हम 24 घंटे किसमें लगे हैं? खाने में, पीने में, सोने में, तन के सुख में, मन के सुख में, रिजक कमाने में, इसमें लगे हमें 24। तुम्हारे कुछ तो समय निकालो। सारा समय खाने पीने सोने में ही बीत गया। वो काम तो पशु भी कर लेते हैं, खाने पीने सोने का। तो आप तो मनुष्य हो, पशु में और फिर आप में फर्क क्या रहा? बस इतना ही फर्क है कि उसके सींग पूछ है, हम बिना सींग पूछ वाले पशु हैं। तो कह रहे कि इस पूरा समय उसी में मत लगे रहो। तन मन तज रिजक उपाय, कुछ समय निकालो उसमें से और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आनंद आता जाए वैसे वैसे समय को बढ़ाते जाओ, अपने आप ही बढ़ता जाएगा, आनंद आएगा। जितना आवश्यक है संसार का उतना कर लो, जितनी बातचीत करना आवश्यक है नपे तुले शब्दों में उतना बोलो, यानी व्यर्थ की बातें भी किसी से नहीं करो। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। शाम को कहाँ जाके बैठते शर्मा जी? कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं, फिर वहां इधर उधर के लोग आ जाते हैं, फिर बातें करने में लग जाते हैं। तो कोई नहीं बैठते हैं, ब्रांच लगी हुई आप बैठते हैं, बेंच लगी हुई मंदिर पर, टीवी देखी, मोबाइल देखी, पर बैठे शाम का मंदिर आगे 8 बजे जो मंदिर है वहाँ बैठते हैं। तो महाराज कह रहे हैं 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय, बदबाद करे न राय, पचे सूतो घर जाए। कोई सपना में जीव पड़े, दो जग के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन, यूं नर गोता खाए। 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया। पूरा समय 4 प्रहर तो उसका धंधा करने में बीत जाता है, और शाम को थोड़ा सा समय मिलता है तो इधर उधर की बातें करने में बीत जाता है, और फिर घर पे जाके सो जाता है। और फिर सपने के अंदर दिन में जैसा किया वैसा ही सब सपने भी देखता है। तो जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, सपने में भी उसे, सोने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती है। तो ऐसे ज्ञान के बिना, सद्गुरु के ज्ञान के बिना उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। तो महाराज कह रहे कि तन मन तज रिजक उपाय, दत्त ध्यान धरिए घट माही। आप अपने घट के भीतर जो आपका शुद्ध चेतन स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसकी तरफ ध्यान दो। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है। ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसके भीतर आत्म देव विराजमान है, उसके प्रति आपका
ध्यान आकृष्ट करो। तो तत्व ध्यान धरिए घट माही, घट के भीतर ही होगा ये तत्व का ध्यान, बाहर नहीं होगा। बाहर तो जो कुछ भी दिखेगा आंखों से वो सब माया ही दिखेगी। भीतर में जब देखोगे तब भीतर में मिलेंगे परमात्मा, और भीतर के परमात्मा को देखकर दर्शन करके रख विश्वास पूर से आने, निरपक हो ये रहो तत्छाणी। उन पर विश्वास करो, नैचा करो, प्रतीति करो, दृढ़ता उपाओ, दृढ़ता के साथ नाम का सुमिरन करो। तुम्हारा चरमाने की वो आपकी सारी मनोकामना, मनोरथ, संकल्प, विकल्प, आशा, तृष्णा सबको वो पूर्ण कर देंगे। पूर्ण कर देंगे मतलब एक भी बाकी नहीं रहेगा। इतना संतोष आ जाएगा, इतनी शांति आ जाएगी, इतनी शीतलता आ जाएगी, इतनी धैर्यता आ जाएगी कि कोई अजक रहेगी नहीं। रख विश्वास पूर से यानी, इस प्रकार से वो आपकी सारी मनोकामना को पूरी कर देगा। सारी मनोकामना कब पूरी होती है? जब कोई मनोकामना उठे ही नहीं। एक पूरी होती है मनोकामना तो फिर दूसरी उठ जाती ना, तो फिर वो सारी कहाँ पूरी हुई? लेकिन नाम के सुमरण में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है निज नाम के आनंद में, स्वरूप के बोध में, कि वो आपकी सारी मनोकामना, संकल्प, विकल्प को पूरा कर देता है। यानी कोई उठता ही नहीं, बाकी नहीं रहता, शेष ही नहीं रहता। ऐसे आनंद के प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना ही बाकी नहीं रहता। लगता ही नहीं कि कुछ कमी। जब तक कमी लगती है तब तक तो उसकी आशा रहती है कि ये चीज मिल जाए, ये चीज पूरी हो जाए, लेकिन आपको कुछ कमी लगे ही नहीं। वो नाम के धन से संतोष आएगा तब कमी लगना बंद होगा। रख विश्वास पूर से आने, निरपक हो ये रहो तत्छाणी। फिर आप निष्पक्ष हो जाओ। मन हमेशा सापेक्ष रहता है, और आपको क्या होना है? मन से अलग, निष्पक्ष। मन क्या करता है? कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। मन हमेशा पक्ष में रहता है। मन को हमेशा सुख का पक्ष अच्छा लगता है, संसार का पक्ष मन को अच्छा लगता है, इंद्रियों के सुख मन को अच्छे लगते हैं। तो मन हमेशा इनके पक्ष में रहता है, इनको प्राप्त करने का पक्ष मन के पास। लेकिन आपको मन से अलग होकर निष्पक्ष होना है, अमन होना है। इस मन को परमात्मा को सौंप दो, दे दो। फिर जाए विधि राखेरा ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 राम। उसकी रजा में राजी रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना, मुदित रहना, अपने आनंद में कमी नहीं। परिस्थितियां अनुकूल भी आती है, परिस्थितियां प्रतिकूल भी आती है, लेकिन आपको परिस्थितियों के पक्ष में नहीं पड़ना। प्रतिकूल आ गई तो दुखी होने के पक्ष में नहीं जाना, अनुकूल आ गई तो सुखी होने के पक्ष में नहीं जाना। आपका भीतर का आनंद, भीतर की स्थिति सम्यक बनी रहे, सम बनी रहे। आप सम्यक के ज्ञान में स्थित रहे, स्थित प्रज्ञ रहे। आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, न दुख में दुखी और न सुख में सुखी। एक जैसी समता की स्थिति, समता में रहना, वो निरपक्ष स्थिति। ये तत्व ज्ञान आपको निरपक्ष स्थिति में पहुंचाता है, और ये निरपक्ष स्थिति ही परम पद की प्राप्ति है, जहाँ न सुख है, जहाँ न दुख, जहाँ न दिवस है, जहाँ न रजनी है, जहाँ न जन्म है और जहाँ न मरना है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। इन सब के अंदर पड़े रहोगे तो ये काल आपको बगसने वाला नहीं।
काल आपको छोड़ने वाला है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। सदगुरु ऐसे निरपक्ष ज्ञान की महर कर रहे, सुख दुख से अलग कर, जन्म मरण से अलग कर, दिन रात से अलग कर, उस स्थान पर पहुंचा रहे हैं जहां पर न सूरज है, न चांद, न धरती है, न पवन है, न पानी है, न आकाश। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि बान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। और कह रहे महाराज, मन सो एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। अपने सिर पे कितने बोझ, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कितने बोझ लेके घूमते हैं, बोझ से दबे जा रहे हैं। महाराज कह रहे सारे बोझ को उतार दो। यही आप बोझ को लेकर तिर नहीं पाओगे, बोझ के पत्थर आपने अपने ऊपर बांध रखे और आप कहते हो मैं भवसागर से तिरना चाहता हूँ इस भवसागर। पहले बोझ को तो नीचे उतारो, तभी तो तिर पाओगे। हल्के हो जाओ, एकदम लाइट हो जाओ, भारी रहोगे तब तक नहीं तिर पाओगे। तो अपन ने जितने भी बोझ सिर पे उठा रखे हैं, उन सब बोझों को उतार। तो फिर क्या करें, मन सु एक ध्यान सो कीजिए, मन में बस एक ही ध्यान, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट कि मैं सबसे अलग होकर परमात्मा को पा जाऊं। ये सारे बोझ शरीर संसार के सुखों के दुखों के मेरे ऊपर से उतर जाए, कुछ रहे ही नहीं मेरे पास। सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजे कोई। सहज सहज में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए आपकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों है? आपका कोई गिला नहीं, आपका कोई शिकवा नहीं। जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे भी होगा अच्छा ही होगा। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला ही नहीं है। लगता है थोड़े समय के लिए कि ये बुरा हुआ, लेकिन आपकी दीर्घकालीन अवस्था के लिए वो थोड़ा सा बुरा भी अच्छा था। ठोकर लगती है, कोई तो ठोकर लग गई, ठोकर लगती, लेकिन फिर इसके बाद अक्ल तो आ जाती ना। तो ठोकर भी लगना जरूरी है, थोड़ा सा दुख आना भी जरूरी है। बोले दुख क्यों आ गया? अक्ल देने के लिए आया, समझ देने के लिए आया। तो महाराज कहने की दुख की भी बलिहारी कि हमको समझ आ गई और परमात्मा के नाम का सुमिरन हो गया। तो कह रहे हैं सहज वृत्ति में जो कुछ होई, ताकू आड़ न दीजिए कोई। ऐसा मत कहना है कि ये परमात्मा आपने मेरा ऐसा बुरा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। वो सब आपके भले के लिए किया, जो कुछ भी किया, कुछ भी उसमें आपका बुरा है नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा। सब संतान सत्संग राम 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 राम।